जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने डिस्कस किया था वो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ और उसके बाद फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, रूट लोकस प्लॉटिंग। कि हम रूट लोकस को प्लॉट कैसे करते हैं। जो क्विक रिव्यू है इसका वो ये कि हमारे पास जब भी एक सिस्टम क्लोज लूप के अंदर होता है तो हमारे पास सिस्टम का गेन के जो है जब हम चेंज करते हैं, लेट्स सपोज फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स हम उसको इंक्रीज करते हैं 0.1 0.2 से लेके टू इन्फिनिटी। तो आपके पास सिस्टम के पोल्स, ये पोल्स हैं उसके, एक आगे ओरिजिन पर है, एक -10 पर है। इस केस में हर केस में डिफरेंट होंगे डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस में। तो जब हम गेन चेंज करते हैं तो पोल्स किस पाथ पे मूव करते हैं वो पाथ रूट लोकस कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब हम एक क्लोज लूप सिस्टम के अंदर जब हम गेन के चेंज करते हैं तो ये पोल्स अपनी जगह से हटते हैं और ये मूव करते हैं लैप्लास प्लेन के अंदर। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो पूरा का पूरा पाथ जो है उसको प्लॉट करना, वो रूट लोकस कहलाता है और वो बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें सिस्टम के बारे में प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस थी, सब कुछ था जो हमने कल डिस्कस किया था। टुडे व्हाट वील डू, वील स्टार्ट विद द रूल्स। हम प्लॉटिंग के रूल्स यहाँ से शुरू करते हैं। तो दिस इज टॉपिक 8.2 और 8.4 बल्कि स्केचिंग द रूट लोकस। यहाँ पे इसके रूल्स हैं, हम एक एक रूल को डिस्कस करेंगे और फिर उसको एग्जाम्पल के लिहाज से फिर हम समझेंगे कि क्या चीज है। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। टुडे इज 23rd March 8.4 और स्केचिंग द रूट लोकस। इसके रूल्स हमारे पास, सबसे पहला रूल हमारे पास, मैं एग्जैक्टली बुक के जो पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं वो एक एक करके डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग बुक भी देख लो और जो एग्जांपल्स यहाँ पे ऐसे सॉल्व होंगी वो भी आपको समझ में आए। सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रांचेस, कि रूट लोकस में कितनी ब्रांचेस होती हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस, जितने पोल्स होंगे उतनी ब्रांचेस होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। मतलब क्या कि मेरे पास अगर सिस्टम के अंदर दो पोल्स हैं, लेट सपोज ये दो पोल्स हैं, तो मैंने देखा था उनका रूट लोकस जो बना था वो इस तरह करके बना था, एक ये ब्रांच हो गई थी, एक ये ब्रांच हो गई थी, इसको हम ब्रांच कहते हैं। इसी तरह लेट सपोज अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर तीन पोल्स हैं, अब इसका रूट लोकस कैसे बनेगा ये तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। लेट सपोज इसका ये रूट लोकस बनता है, तो इसमें ऑरेंज जो है ना ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस। तो मैंने देखा जितने पोल्स हैं, अगर आपके पास दो पोल्स हैं तो दो ब्रांचेस होंगी, अगर तीन पोल्स हैं तो आपके पास की एक ये ब्रांच हो गई, द फर्स्ट ब्रांच, द सेकंड ब्रांच एंड द थर्ड ब्रांच, इसको हम ब्रांच कहते हैं। तो आगे और एग्जांपल्स आती चली जाएंगी, आपको और ये चीज क्लियर होती चली जाएगी, जितने पोल्स हैं उतनी ब्रांचेस हैं। तो देयर इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट सिमेट्री का है, रूट लोकस हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज द एक्स एक्सिस, सिमेट्री। यहीं पे आप देख लो, ये मैंने दो रूट लोकस बनाए हैं, ऑरेंज रूट लोकस बना हुआ है, रेड जो आपके पास ये पोल्स है। अच्छा, ये रेड ये ध्यान में रखना कि वो पोल्स हैं जहां से रूट लोकस स्टार्ट करता है, और रूट लोकस हमेशा स्टार्ट करता है अपने ओपन लूप पोल से। क्या मतलब बना इस बात का, जो कल मैंने एग्जांपल दी थी उस एग्जांपल के अंदर सिस्टम के अंदर दो पोल्स थे, एक आपके पास ओरिजिन पर था, एक -10 पर था। अगर आप गौर से देखें कि ये मेरे पास सिस्टम है k/s+10, अगर मैं इसको ओपन लूप में प्लॉट करता हूँ जो कि कल मैंने किया था और यहाँ पे बना हुआ भी होगा, मैं दोबारा कर देता हूँ। तो इसके अंदर सिंपल दो पोल्स हैं ओपन लूप के अंदर, एक 0 पे -10 पर, ये ओपन लूप पोल्स कहलाते हैं। रूट लोकस हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, रूट लोकस हमेशा स्टार्ट होता है ओपन लूप पोल से, रेड से स्टार्ट होगा।
फिर जब गेन के चेंज करूंगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करेगा। ये पोल यहाँ आएगा, ये पोल यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे मीट करेंगे, एक पोल ऊपर चला जाएगा, एक पोल नीचे चला जाएगा। ऑरेंज जो है आपके पास सारा बिहेवियर जो है ये क्लोज लूप का है। ऑरेंज बिहेवियर आपके पास सारा क्लोज लूप का है। तो हमारे पास जब स्टार्ट करेगा तो वो, सॉरी एक मिनट, स्टूडेंट्स को भी एंड टाइम पे कॉल करना होता है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिमेट्री का मतलब ये है कि जो चीज हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास इज द एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस कौन सा आपके पास है? रियल एक्सिस आपके पास ये वाला रियल एक्सिस है, दिस इज द रियल एक्सिस। तो ये हमारे पास जो रियल एक्सिस है सिग्मा एंड जी ओमेगा, जी ओमेगा इज द इमेजिनरी वन, दिस इज द रियल वन, और ये मेरे पास इमेजिनरी है। तो मेरे पास, हाँ फैजान कुछ बात पूछ रहे हो क्या? सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है जी। मेरे पास जो सिग्नल्स फुल आ रहे हैं मैं जिस सर जगह, आपकी आवाज बहुत काफी डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट देखता हूँ, ठहरिए। अच्छा ये कि अभी आप मुझे बताएगा कि आवाज उम्मीद ये है कि बेहतर हो जाएगी। अब मेरे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, और तो मेरे पास जब ये रूट लोकस बनेगा, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर, अब सही है, बेहतर है। होगा, ठीक है। अब ये है कि मेरे पास बस एक्सिस सिमेट्री का मतलब ये है कि जो मैं, मतलब ये है कि आपके पास इन दो एक्सिस में, मतलब यहाँ पे असल में मैं क्वाड्रेंट्स के लिहाज से क्या देता हूँ कि जो मैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज ड्रॉ होगी मेरे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं रूट लोकस प्लॉट कर लूं अपना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल जाएगी, क्योंकि जो मैं ऊपर बनाऊंगा एग्जैक्टली वही सिमेट्रिकल नीचे बनेगा ये। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, सिमेट्री का ये मतलब होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गए। अच्छा इसके बाद द थर्ड पॉइंट, ये हम प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको चीज क्लियर होती चली जाएगी। रियल एक्सेस सेगमेंट्स, मैं भी मतलब ये 3-4 सवाल सॉल्व करवाऊंगा इस पूरे मतलब ये के टॉपिक के अंदर, तो ये सारे पॉइंट्स बार बार उसमें रिवाइज होंगे। नंबर 3 इज रियल एक्सेस सेगमेंट्स। रियल एक्सेस सेगमेंट्स का मतलब क्या है कि आपके पास रूट लोकस का वो हिस्सा जो रियल एक्सिस पर लाई करेगा, ये मतलब है यहाँ पर रूट लोकस का वो हिस्सा, द पार्ट ऑफ द रूट लोकस व्हिच विल लाई ऑन द रियल एक्सिस, वो रियल एक्सिस सेगमेंट्स कहलाते हैं। तो ये कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। मैं बार बार इसकी लेबलिंग इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम क्या चीज किस प्लेन पे हम काम करें। दिस इज द लैप्लास प्लेन, ऐसे सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और ये लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर ये पोल्स है, मेरे पास एक सिस्टम है उसके अंदर 3 पोल्स हैं। अच्छा अभी तक जीरोस डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन अभी मैं जीरोस भी इसके साथ साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि रूट लोकस के अंदर पोल जीरोस दोनों ही होते हैं। तो अब रियल एक्सिस सेगमेंट का मतलब क्या है? रियल एक्सिस सेगमेंट का मतलब ये है कि रूट लोकस का वो हिस्सा जो रियल एक्सिस पे लाई करेगा। रियल एक्सिस मेरे पास कौन सा है? दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द रियल एक्सिस। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अपने राइट मोस्ट, मेरा पोल या 0 होगा, मैं उससे काउंटिंग शुरू करूंगा। यहाँ से मैंने काउंटिंग शुरू की 1, ये राइट मोस्ट है, 2 और 3, मैंने काउंटिंग की इसकी। काउंटिंग करने के बाद वो रियल एक्सिस सेगमेंट जो ऑड नंबर ऑफ पोल या 0 के बाद लाई करता है, वहां पे रूट लोकस होगा। मतलब क्या है यहाँ मैंने काउंटिंग की तो ये 1 ऑड है, तो 1 ऑड है, इसका मतलब है यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा, 1 के बाद लाई करेगा, 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। अच्छा ये है कि 2 इवन है तो लाई नहीं करेगा, 3 आपके पास फिर ऑड है तो आपके पास लाई करेगा रूट लोकस का पार्ट। तो इसका ये पूरा रूट लोकस नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है ऑरेंज इज द रूट लोकस, ऑरेंज द रूट लोकस, कि ये वो
रूट लोकस का हिस्सा है जो रियल एक्सिस पर लाई करेगा। ये वो रूट लोकस का हिस्सा जो रियल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप इसको समझें इस कॉन्सेप्ट को। लेट सपोज मेरे पास इस तरह का एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास पोल जीरो सब मौजूद हैं। ठीक है, ये कोई सिस्टम है। इस सिस्टम के बारे में आप लोग मुझे क्या बता सकते हो? मैंने ट्रांसफर फंक्शन इसका नहीं लिखा है। मुर्तुजा आप बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या है सिस्टम का? मुर्तुजा आप बैठे हुए हैं कि बैठे हुए नहीं है? सर ये थर्ड हाँ में बैठा हुआ हूँ। सर बैठा हुआ हूँ। बैठे हो, ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर का सिस्टम है? मुर्तुजा आवाज। सर थर्ड ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर, system है। गुड, ठीक है। दिस इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, थर्ड ऑर्डर सिस्टम मेरे पास है क्योंकि 3 पोल्स है, 3 क्रॉस लगे हुए, 2 जीरोस हैं। इसका मतलब है आपके 2 सर्कल्स हैं, 2 जीरोस हैं। अब मैं पॉइंट नंबर 3 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे रियल एक्सिस सेगमेंट्स के। इसमें इस अगर इसका रूट लोकस बनेगा, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूट लोकस होगा, लेकिन ये कि मेरे पास ज्यादा कंसर्न अभी ये है कि मुझे जो है ना पॉइंट नंबर 3 को समझना है कि इसके रियल एक्सिस सेगमेंट्स कहां पर लाई करेंगे। तो व्हाट आई डू द काउंटिंग, जो मेरा बेसिक रूल है। काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट, 1 2 3 4 एंड 5। और मेरा रूल ये कहता है कि आपके पास ऑड नंबर के पोल या जीरो के बाद रूट लोकस लाई करेगा। ऑड नंबर ये है तो आपके पास ये रूट लोकस का हिस्सा होगा, 1 के बाद, 3 के बाद होगा और 5 के बाद होगा। तो ये मुझे पता है कि ये वो रियल एक्सिस सेगमेंट्स हैं जो रूट लोकस के होंगे। दिस इज सिग्मा द रियल एक्सिस, दिस इज जे ओमेगा द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, मैं एक दो और एग्जांपल्स लेता हूं यहाँ पे ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये मेरे पास हो गया सिग्मा द रियल एक्सिस, जे ओमेगा द इमेजिनरी एक्सिस। और मेरे पास लेट सपोज यहां पर अब मेरे पास मेरे पास जीरो हो गया। लेट सपोज मेरे पास ये 2 पोल हो गए, फिर मेरे पास एक पोल यहां पर हो गया, फिर लेट सपोज मेरे पास 2 जीरो हो गए, फिर मेरे पास एक पोल हो गया। ये मेरे पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है जिसके अंदर 4 पोल्स हैं और 3 जीरोस हैं। और ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल जीरो थे जो मुझे गिवन है, और मैंने प्लॉट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे कहा जाता है कि इसका रूट लोकस बनाना है। तो मैं पॉइंट नंबर 1 2 अभी डिस्कस नहीं करा यहाँ पे, मैं पॉइंट नंबर 3 अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 अगर मैं और से देखूं यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1 आपके पास है नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ये मुझे पता है यहाँ पे 4 पोल्स हैं तो 4 ब्रांचेस होंगी। मुझे नहीं पता कहां पर होंगी, लेकिन होंगी 4 ब्रांचेस। और इसी तरह पॉइंट नंबर 2 सिमेट्री है। तो सिमेट्री का मतलब मुझे सिंपल ये पता है कि जो चीज आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली वही चीज आपके पास थर्ड और फोर्थ में, तो उससे ज्यादा मुझे और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास जो है दैट इज रियल एक्सिस सेगमेंट्स। तो रियल एक्सिस सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि यू हैव टू डू द काउंटिंग। जब आप काउंटिंग करते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देखो काउंटिंग इसकी कैसे करते हैं। मैं रियल एक्सिस की बात कर रहा हूं ना, तो मैं रियल एक्सिस पे काउंट करता हूं। यहाँ पे 1 काउंट किया, जो आगे उस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उनको मैंने छोड़ दिया। फिर आपके पास यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पे मेरे पास हो गया 3। ठीक है, मैंने किस किस को छोड़ दिया? मैंने इसको छोड़ दिया। आई लीव दिस, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मैं कोई और निशान बनाऊंगा तो फिर वो बिला वजह कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आई लीव दिस, मैंने इसको क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि रियल एक्सिस पे लाई नहीं करते, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। ठीक है, मैंने काउंट किनको किया? मैंने काउंट सिर्फ उनको किया जो रियल एक्सिस पे लाई करते थे। ये एक फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, इसमें 3 जीरोस हैं। मुझे पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करना है रूट लोकस का। इसके बाद मैं रूट लोकस बनाना शुरू करता हूँ। रूट लोकस का पॉइंट नंबर 3 का रूल ये है कि ऑड नंबर का पोल या जीरो के बाद हमेशा जो है ना वो रूट लोकस लाई करेगा। तो ये ऑड नंबर है, नंबर 1 वाला। तो यहां से मैंने बनाना शुरू किया यहां तक, ये रूट लोकस का हिस्सा है। ऑरेंज इज द रूट लोकस, रिमेंबर या मैं यहाँ पे कलर कोडिंग यूज कर रहा हूँ। ये ऑरेंज इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस। बाकी रूट लोकस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जो उसको मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ऑरेंज जरूर है। फिर आगे मैं चलता हूँ। ऑड के बाद आपके पास रूट लोकस लाई करेगा इवन, ये इवन आ गया, इवन के बाद लाई नहीं करेगा। अब अगेन आपके पास क्या हो गया? यहाँ पर फिर ऑड आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे फिर रूट लोकस लाई करेगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स करवा दी। एग्जांपल्स और बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि अगर सारे पोल्स और जीरोस रियल हैं तब कैसे होगा, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तब कैसे होगा, काउंटिंग कैसे करते हैं। तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लो, आगे एग्जांपल्स और आएंगी उससे और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह।
ठीक है, गुड। वी मूव ऑन, और आपके पास नंबर 3 पॉइंट हो गया। नंबर 4 जो मेरे पास है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। ये शुरू के पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, बाद के जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट है। नंबर 4 स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि रूट लोकस हमेशा पोल से शुरू होता है। इट विल स्टार्ट एट द पोल्स एंड इट विल एंड एट द जीरोस। अगर जीरोस एग्जिस्ट करते हैं तो जीरोस पे डाई करेगा, अगर जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते, इफ देयर आर नो जीरोस, मतलब केस ए और केस बी लिख देते हैं, देयर आर नो जीरोस, इट विल गो टू इंफिनिटी, प्लस और माइनस इंफिनिटी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट लोकस शुरू कहां से होता है, एंड कहां पे होता है। आई विल गिव यू द सेम बेसिक एग्जांपल जो मैंने पूरी सॉल्व करवाई है कि ये रियल एक्सिस, ये जो ओमेगा एक्सिस है। ये जहन में रखना, कल जो हमने कैलकुलेशन की थी वो कैलकुलेशन अब यहाँ पर नहीं आएगी कि एक एक पोल को हमने गेन की वैल्यू चेंज की थी और फिर हमने जो है ना पोल कैलकुलेट किया था, हम उस तरह रूट लोकस प्लॉट नहीं करेंगे। मतलब क्या, ये जो कैलकुलेशन हम कल कर रहे थे, डिटेल कैलकुलेशन, जो मैंने आपको एक एक गेन रख के फिर मैंने पूरा कैलकुलेट करवाया था, ये टेबल बनवाया था, उसके बाद ये नंबर्स यहाँ पे लगवाए थे, और फिर ये मैंने ऑरेंज जो है ना रूट लोकस बनाया था। ये वाला बहुत लेंदी प्रोसीजर है। मतलब ये कि अगर मेरे पास लेट सपोज अगर 3 पोल्स हो जाएं, 4 पोल्स हो जाएं और 3 जीरोस हो जाएं, तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाती है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपके पास है वो ये बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन बन जाएगी, बहुत मुश्किल बन जाएगी, और ये टेबल बनाना और फिर ये कि ये रूट लोकस इस तरह बनाना बहुत मुश्किल है। तो हम रूल्स पढ़ते हैं, वो रूल्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चौथा रूल है, 8 रूल हैं, तो वो रूल से फिर हम जो है ना ये रूट लोकस बनाते हैं। इन रूल्स का ये फायदा है कि फिर हम डायरेक्ट जो है ना उन कैलकुलेशंस पे नहीं जाते। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स का मैंने क्या बताया कि स्टार्ट हमेशा पोल्स पे करेगा, एंड या फिर जीरो पे करेगा या फिर इंफिनिटी पे करेगा। अब यहां पर इस सिस्टम के अंदर जो मेरे पास एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1, यहाँ पे 2 पोल्स हैं और कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब है दोनों पोल्स इंफिनिटी पे जाएंगे। एक आपके पास प्लस इंफिनिटी पे जाएगा, एक आपके पास माइनस इंफिनिटी पे जाएगा। तो जब भी आपके पास जीरोस होंगे तो वो जीरोस पे डाई करेगा, अगर जीरोस नहीं है तो वो इंफिनिटी पे चला जाएगा। लेट मी मेक सम मोर रूट लोकस, जो कि बाद में आपको ऐसे तक क्लियर होता चला जाएगा कि रूट लोकस ये बन कैसे रहे हैं। ये सिग्मा, ये जी ओमेगा। और यहाँ पर एग्जांपल लेट सपोज मैं लेता हूँ कि जी 1, 2 और 3, इस सिस्टम के अंदर 2 पोल्स हैं, एक जीरो है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, बस एक जीरो ऐड हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास मैं चारों पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, 1 2 3 4। पहला पॉइंट मेरे पास ये है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो भाई 2 पोल्स है, 2 ब्रांचेस होंगी। अब मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन होंगी 2 ब्रांचेस। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट मेरे पास कहता है सिमेट्री है, तो सिमेट्री मुझे पता है कि जो आपके पास ऊपर के 2 क्वाड्रेंट्स में बनेगा, नीचे के वो 2 क्वाड्रेंट्स में बनेगा, वो बात भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट मेरे पास रियल एक्सिस सेगमेंट्स है। तो रियल एक्सिस सेगमेंट में कैसे करूंगा अभी मैं आपको समझा चुका हूं। मैं काउंटिंग करूंगा राइट मोस्ट से 1 2 3, और ये मुझे पता है कि हमेशा ऑड के लेफ्ट पर रूट लोकस लाई करेगा। तो ऑड के लेफ्ट पे यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा क्योंकि 1 के लेफ्ट पर है और ये 3 के लेफ्ट पर है। ये जहन में रखना, ये जो मैं इंडिसेस नीचे लिख रहा हूं, ये पर्पल में जो नीचे लिख रहा हूं, इसका कोई ताल्लुक पोल लोकेशन से नहीं है। इसका कोई ताल्लुक पोल लोकेशन से नहीं है। ये पोल्स कहीं पे भी लाई करते हो, एग्जैक्टली यही चीज बनेगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन था G1s, लेट सपोज ये आपके पास है s+5, मतलब ये -5 पर हो गया, और s+2, तो ये ओरिजिन पर हो गया और ये -2 पर हो गया। ये आपके बाद रूट लोकस के अंदर मैंने रियल एक्सिस सेगमेंट्स बनाए, ऑरेंज बनाए, तो मैंने अपना जो है ना जो रूल लगाया कि जी राइट मोस्ट आगे पोल से आपके पास उसकी नंबरिंग शुरू करेंगे। अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता, मिसाल के तौर पे यही एग्जैक्टली चीज है, लेकिन G2s के
s+5 की जगह आप 6 कर लो, और इसको s+1 कर लो, और इसको s+3 कर लो, तो आपके पास -1, -3 और -6। तब भी आपके पास एग्जैक्टली जो है जब आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग के अंदर ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। वो समझते हैं कि इन पोल लोकेशंस का इन नंबर से ताल्लुक है, जबकि कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ पे आपके पास हो गया -1 पोल लोकेशन, -2 पोल, -3 पोल लोकेशन और -6 जीरो लोकेशन। नीचे नंबरिंग जो की हुई है वो आपके पास नंबरिंग जो मैंने पर्पल में की हुई है, ये रूल नंबर 3 के लिहाज से, रियल एक्सिस सेगमेंट्स के लिहाज से। और रियल एक्सिस सेगमेंट्स आपके पास ऑड के लेफ्ट पर होते हैं, ऑड के लेफ्ट पर, ऑड का लेफ्ट ये हो गया, ऑड का लेफ्ट ये हो गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 3 है। अभी मैं भी पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 जो मेरे पास है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, वो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ तक जो है ना, इन दोनों को मैं जानबूझ के इसलिए बनाया क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब ये है कि अब यहाँ पे मुझे पॉइंट नंबर 4 को समझना है। पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा पोल से शुरू करेगा और जीरो पे एंड करेगा। तो मैं इस एग्जाम्पल 2 के अंदर ये कॉन्सेप्ट मैं कैसे समझ सकता हूँ। ये दो पोल्स आपके पास, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊंगा तो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ये दो पोल्स अपनी तरफ से ये आपके पास ये मूव करेंगे, ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे। एक पोल ऐसे करके जाएगा और एक पोल ऐसे करके जाएगा। ये आपको बाद में पूरी बात क्लियर होगी। एक आपका राइट को मूव कर जाएगा, एक लेफ्ट को मूव कर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्या हुआ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स का। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं। इसकी स्टार्ट एट द पोल्स, कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा पोल से स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। यहां से स्टार्ट किया, इसने मूव किया डायरेक्शन में, इसने मूव किया डायरेक्शन में, इस पॉइंट में मीट किया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, मूव करके इस पॉइंट पे आके दोबारा मीट कर गए। ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आगे एक पोल आपके पास डाई कर जाएगा इस जीरो पर, और एक पोल आपके पास इंफिनिटी पे चला जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी पे। तो जितने आपके पास जीरोस होते हैं उन पर पोल्स डाई कर जाते हैं। अगर आपके पास जीरोस पूरे ना हो तो आगे बाद फिर वो पोल इंफिनिटी पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो जीरोस और दो पोल्स थे तो दोनों पोल्स दोनों जीरो पे डाई कर जाएंगे। यहाँ पे इस केस के अंदर आपके पास दो पोल्स थे और एक जीरो था, तो एक पोल एक जीरो पे डाई कर गया, एक पोल इंफिनिटी पे चला गया। लेट्स सपोज अगर मेरे पास दो पोल्स होते, मैं एक यहाँ क्विकली एग्जांपल एक बना देता हूं। मेरे पास अगर यहाँ पे दो पोल्स होते और मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज दो जीरोस होते, तो मेरे पास जो रूट लोकस बनता है वो इस तरह करके बनता है कि ये दोनों, एक पोल यहाँ पे डाई कर जाएगा, एक पोल यहाँ पे डाई कर जाएगा। तो हमेशा रूट लोकस स्टार्ट करता है पोल से, हमेशा स्टार्ट करता है आपके पास पोल से, ये डाई करेगा जीरो पर। अगर यहाँ पर दो जीरोस हैं तो दो पोल दो जीरो पे डाई कर जाते हैं। अगर आपके पास लेट सपोज एक जीरो है, जैसे मेरे इस वाले केस में एग्जांपल 2 के केस में एक जीरो था सिंपल, तो आगे उन दोनों में से कोई एक पोल जीरो पे डाई कर जाएगा, दूसरा पोल इंफिनिटी पे चला जाएगा। इस वाले केस में कोई जीरो था ही नहीं मेरे पास, तो दोनों पोल्स इंफिनिटी पे चले गए, एक प्लस इंफिनिटी पे चला गया, एक माइनस इंफिनिटी पे चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स का। 4 पॉइंट्स मैंने अभी तक बता दिए, मैं दोबारा इनको रिवाइज कर देता हूँ। पहला मेरे पास जो पॉइंट है नंबर ऑफ ब्रांचेस, जितनी पोल्स है उतनी ब्रांचेस हैं। मतलब कि अगर मैं आखिरी एग्जांपल को देखूं, यहाँ पे मेरे पास दो पोल्स हैं तो दो ब्रांचेस हैं। मेरे पास पहला पोल ये वाला पोल है, लेट्स सपोज ये -1 पर है, -2 पर है, दो ब्रांचेस हैं। ये पहली ब्रांच हो गई, ब्रांच नंबर 1, और ये ब्रांच नंबर 2, इसको हम ब्रांचेस कहते हैं। यहाँ पे कौन सी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे मेरे पास दो ब्रांच है, यहाँ पे मेरे पास ये ब्रांच 1 है और यहाँ पे मेरे पास ये ब्रांच 2 है, हम इसको ब्रांचेस कहते हैं बस। यहाँ पर ये ब्रांच 1 है और ये ब्रांच 2 है। तो जितने पोल, सर ब्रांच और रूट लोकस एक ही चीज है? ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। ऑरेंज जो भी मैं बना रहा हूं ये ध्यान में रखना, ऑरेंज जो कलर कोडिंग है यहाँ पर, ऑरेंज इज ऑल रूट लोकस, ये सब रूट लोकस है। ऑरेंज जो भी यहाँ पे बना हुआ है ना, रेड आपके पास जो मेरा यहाँ पे कलर कोडिंग है, लेजेंड इसको मैं कहता हूं, इसको ये मेरे पास ओपन लूप पोल्स है कि जहां से रूट लोकस शुरू होगा। ऑरेंज इज ऑल रूट लोकस। जो भी कंफ्यूजन अभी पूछ लो,
यार ये कुछ समझ में नहीं आता। हारिस है, अभी थोड़ी देर पहले उमर दोबारा री एंटर हुआ था, प्रोबेबली इंटरनेट का मसला होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता है बाज़ दफा। बहरहाल ये कि यहाँ पर और कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। पहला पॉइंट मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस का है, नंबर 2 सिमेट्री है, सिमेट्रिकल होगा हमेशा, नंबर 3 रियल एक्सिस सेगमेंट है, जो कैलकुलेशन मैंने बहुत करवा दी यहाँ पे, आगे और भी आएंगे इंशाल्लाह। नंबर 4 मेरे पास स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा स्टार्ट पोल पे करेगा, एंड जीरो पे करेगा। अगर जीरो नहीं होंगे तो वो डाई करेगा जाकर इन्फिनिटी पर। तो ये 4 पॉइंट्स अभी तक मैंने डिस्कस कर दिए। सर एक क्वेश्चन है जी जी। कि अगर हमारे पास यहाँ 2 पोल्स हैं, अगर 3 पोल्स हों तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा पोल से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास ये लेट सपोज मेरे पास 3 पोल्स हैं, 1 2 3। तो मुझे ये पता है कि ये मेरे पास रियल एक्सिस सेगमेंट बनेगा, ऑरेंज वाला ये बनेगा, और मेरे पास अल्टीमेटली इस तरह करके ये चला जाएगा। तो आपके पास हमेशा ये प्लस इन्फिनिटी पे डाई करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी पे डाई करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी पे डाई करेगा। क्यों? यहाँ पे जीरोस कोई भी नहीं है, तो 3 पोल्स हैं, 3 ब्रांचेस हैं, और आगे बाद तीनों इन्फिनिटी पे जाके डाई करेंगे। अगर जीरो होता तो फिर रूट लोकस चेंज हो जाता। ठीक है, कोई और बात पूछनी है तो पूछ लो आप लोग। सर आपने ये बताया था कि अगर जीरोस ना हो तो इन्फिनिटी पे जाते हैं, तो सर वो हाँ, बात आप इसमें फिर जीरोस दिखा नहीं है सकते? तो इन्फिनिटी पे चला गया ये। अच्छा, लेकिन सर वो जैसे आपने 2 पोल्स और 1 जीरो का दिखाया था, उसमें इन्फिनिटी पे कैसे जा रहा था? एक सेकंड ठहरो। 2 पोल्स और 1 जीरो, वो ये वाला केस है। किधर गया? अभी तो बनाया मैंने। सर ये ये वाला एग्जांपल 2 जो है। अब गौर से देखो इसके अंदर कि ये मेरे पास ये पोल है, ये पोल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया, इसको हम कहते हैं जो ऑरेंज मैंने बड़ा डॉट बनाया है, जिसको लेट सपोज मैं येलो कर देता हूँ ताकि वो थोड़ी कलर कोडिंग डिफरेंट हो जाए। ये येलो पॉइंट आगे बाद ये भी रूट लोकस पार्ट है। ये इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे, फिर ये ब्रेक करेंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, फिर दोबारा आके ये जो है ना इस पॉइंट पे मिलेंगे। ये क्यों मिलते हैं, क्यों ब्रेक होते हैं, सब आगे आएगा। इस पॉइंट पे आके दोबारा मीट करेंगे। एक आपके पास पोल मूव करेगा टुवर्ड्स दिस जीरो, वो डाई कर जाएगा जीरो के अंदर। दूसरा पोल मूव करेगा टुवर्ड्स इन्फिनिट, नेगेटिव इन्फिनिटी, वो वहां जाके डाई करेगा। तो 2 पोल्स में से एक पोल डाई कर गया जीरो पर, एक पोल आपके पास चला गया माइनस इन्फिनिटी। समझ में आई बात ये वाली? जी सर, तो मतलब जब हम अगर रूट लोकस स्केच कर रहे हैं या प्लॉट कर रहे हो, तो सर हमें ये एरोस दिखाने होंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हें प्लॉट करना लाजमी है ताकि ये पता तो चले कि आपको अंदाजा है कि भाई रूट लोकस शुरू कहां से हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 वो पहला पॉइंट है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज बिहेवियर एट इंफिनिटी। तो हमारे पास दिस इज तो ये मेरे पास पॉइंट नंबर 5 है, विच इज बिहेवियर एट इंफिनिटी। अगर मेरा रूट लोकस इन्फिनिटी पर जा रहा है तो मैं ये पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, अगर मेरा रूट लोकस इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा तो ये पॉइंट कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन बनती है जैसे ये वाली सिचुएशन है, इसके अंदर मेरे दोनों पोल्स आके बाद दोनों जीरोस पे डाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई भी नहीं जा रहा, तो पॉइंट नंबर 5 में कैलकुलेट नहीं करूंगा। इस वाले केस में मेरे पास 3 पोल्स हैं, कोई जीरो नहीं है, तो मुझे पता है कि तीनों इन्फिनिटी पे जाएंगे, तो यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 5 कैलकुलेट करूंगा। डिपेंड करता है, बाद जगह मुझे कैलकुलेट करना है, बाद जगह नहीं करना। एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि जो हालात अभी लग रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ये भी ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। तो अभी मिड टर्म में जिस तरह मैंने ट्रांसफर फंक्शन डिफरेंट दिए थे, तो ये रूट लोकस के सारे ट्रांसफर फंक्शन डिफरेंट होंगे, तो उसकी सारी कैलकुलेशन हाथ से खुद करनी पड़ेगी उसके अंदर। अभी मैं पेपर्स मिड टर्म के प्रॉब्लम में चेक करना शुरू करूंगा, और जिन जिनको फिर मुझे वाइवा लेना होगा मैं बता दूंगा उनका, फिर उनका सैटरडे को फिर मैं वाइवा लूंगा इंशाल्लाह। अगर मुझे शक हुआ कि भाई इसके अंदर मतलब थोरो चीटिंग हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो जैसे सिग्नल्स के पेपर के अंदर वो मैंने पूरा डिटरमिन किया था, फिर मैंने जाफरी साहब को दिखाया था डायरेक्टर, मैंने कहा ये साहब है, इन्होंने सब खुद सॉल्व किया है, फिर इन्होंने 7 आदमी को छपाया है। इन्होंने खुद सॉल्व किया क्योंकि 7 आदमियों की एक ही गलती थी लाइन से, वही टेक्निकल मिस्टेक हुई, मैथमेटिकल मिस्टेक थी, तो वो फिर उससे फिर मैंने -10 -20 -30 उससे फिर मार्क्स किए थे। तो अभी भी मैं इसमें देखूंगा मिड टर्म के अंदर कि क्या चीज़ है, अगर मुझे शक है उसके अंदर तो देन आई कॉल यू पीपल, मतलब जिन जिनका मुझे होगा।
बहरहाल यहाँ पर ये चीज है कि इन्फिनिटी पे अगर वो जा रहा होगा आपके पास रूट लोकस, देन आई विल कैलकुलेट दिस पॉइंट नंबर 5। अब जैसे यहाँ पर है, उसने एक सवाल यहाँ पे दिया के ओवर एस एस प्लस 1 एस प्लस 2, ये एग्जैक्टली वही चीज है जो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये वाली। इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ। फिर इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज सिग्मा, दिस इज जी ओमेगा, और यहाँ पे मेरे पास 3 पोल्स हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन है मेरे पास, एक पोल ये हो गया -1 पर, एक -2 पर हो गया, और तीसरा मेरे पास -3 पर हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर ओरिजिन -1 एंड -2, तो मेरे पास 3 पोल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। दोबारा मैं सारे पॉइंट यहाँ पे जो है ना आपको, उसके बाद फिर मैं 5वां पॉइंट, क्योंकि हर रूट लोकस के अंदर बात बहुत जरूरी है कि मैं 5 पॉइंट्स को डिस्कस करूं। इस क्लास के दौरान ये कोई मेरे साथ 5वां फोन आ रहा है, और सारे मेरे स्टूडेंट्स का, और मतलब ये फैकल्टी मेंबर का फोन आ रहा है वाकई में, तो भी मैं साइलेंट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 सारे मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ जिसके अंदर 3 पोल्स हैं, एक ओरिजिन पर, एक -1 पर, एक -2 पर। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो 3 पोल्स है, 3 ब्रांचेस होंगी, ये सिमेट्रिकल होगा। नंबर 3 रियल एक्सिस सेगमेंट्स, तो वो मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे रियल एक्सिस सेगमेंट्स में कैसे करूंगा। आई विल काउंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऑड नंबर के बाद मेरे पास रूट लोकस लाई करेगा, ऑड नंबर के बाद रूट लोकस लाई करेगा, तो ऑरेंज इज द रूट लोकस, रिमेंबर। और ये आपके पास रूट लोकस है जो आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए रियल एक्सिस सेगमेंट्स। चौथा पॉइंट मेरे पास है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स यहाँ पर, ये मुझे पता है कि रूट लोकस हमेशा स्टार्ट करता है पोल से, तो ये स्टार्ट करेगा यहाँ से, ये इस तरह मूव करेगा, ये इस तरह बाहर मूव करेगा, और ये इस तरह मूव करेगा। एंडिंग पॉइंट्स, अब सीधी बात है यहाँ पे जीरोस कोई भी नहीं है, इसका मतलब है इन्फिनिटी पे एंड करेगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला पोल इन्फिनिटी पे जाएगा, नजर आ रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगा, ये 2 पोल्स भी इन्फिनिटी पे जाएंगे, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं है किस तरह को जाएंगे। ठीक है, बहरहाल ये इन्फिनिटी पे जाएंगे। हो सकता है ये यूं करके चले जाएं, हो सकता है ये सीधे चले जाएं, ये मुझे सब डिटरमिन करना है। हो सकता है ये ऐसे करके चले जाएं, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि भाई ये किस डायरेक्शन में पोल्स जाएंगे। आई नीड टू डिटरमिन द डायरेक्शन वेयर दीज पोल विल गो। ठीक है, ये लाजमन एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे, फिर ब्रेक अवे करेंगे। इसको हम कहते हैं अपने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हमारे पास यहाँ पर है ब्रेक अवे, ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पे आके ब्रेक अवे करेंगे, फिर एक ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये पूरा रीजन मेरे पास प्लस इन्फिनिटी का रीजन है, ये पूरा रीजन माइनस इन्फिनिटी का रीजन है, तो ये इन्फिनिटी पे डाई करेंगे। ये जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो जीरोस पे ये डाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, इसके बाद मैं 5वां पॉइंट कैलकुलेट करता हूं। यस सर, क्लियर है सर। मेरे पास अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 5 का, वो ये फॉर्मूला है। लेट मी कॉपी दिस, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये फॉर्मूला क्या है, विच इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। वो ये कहता है कि आपके पास मुझे एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करना है। एसिम्पटोट्स का क्या मतलब होता है? एसिम्पटोट्स का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई भी प्लॉट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है तो उसका बिहेवियर क्या है। अगर टैन का ग्राफ तुम लोग देखो तो उसके अंदर ये एसिम्पटोट्स बने हुए होते हैं, और आपके पास ये उसका ग्राफ होता है, तो हम इसको एसिम्पटोट्स कहते हैं। एसिम्पटोट्स का मतलब ये होता है कि एसिम्पटोट्स को कभी आप इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और एसिम्पटोट्स आपको बताता है बिहेवियर एट infinity, behavior of the curve at infinity। इसको मैं एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट का मतलब सिंपल ये होता है कि भाई जब आपके पास इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कोई कर्व, तो आपके पास उसका बिहेवियर क्या है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हर एक्सिस में पॉसिबल है। मतलब आपके पास बहुत दफा एसिम्पटोट आपके पास ये वाला एसिम्पटोट बनता है। ये आपके पास कर्व है और ये आपके पास एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट मुझे बता रहा होता है कि आपका बिहेवियर क्या होगा कर्व के इन्फिनिटी पे, क्योंकि वो उसको करीब अप्रोच करता चला जाएगा, इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर ये उसको अप्रोच करता चला जाएगा, इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकता। इसको हम एसिम्पटोट कहते हैं।
तो जब भी हमारे पास पोल्स इन्फिनिटी पे जाएंगे तो मुझे जो है ना एसिम्पटोट कैलकुलेट करना है। एसिम्पटोट कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें लाजमी हैं। एक मेरे पास ये ओरिजिन ऑफ द एसिम्पटोट, जहां से एसिम्पटोट जो है ना आपके पास शुरू होंगे, और दूसरी आपके पास चीज ये है एंगल्स ऑफ द एसिम्पटोट। ठीक है, तो आपके पास ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एसिम्पटोट, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वो ये है सिग्मा ए, ओरिजिन ऑफ द एसिम्पटोट, और ये आपके पास एंगल ऑफ द एसिम्पटोट, ये आपके पास ओरिजिन और आपके पास एंगल्स हो गए। तो अब ये आपको कैलकुलेट कैसे करेंगे यहाँ पर, अब ये आपके पास जो ओरिजिन है, ये पॉइंट आपके पास रियल एक्सिस पर लाई करेगा। दिस विल लाई ऑन रियल एक्सिस, दिस पॉइंट विल लाई ऑन द रियल एक्सिस। ठीक है, जो सिग्मा आपके पास लिखा हुआ है सिग्मा ए का मतलब ये है कि ये दिस इज ओरिजिन ऑफ द एसिम्पटोट और ये दिस विल लाई ऑन द रियल एक्सिस। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन फाइनाइट पोल्स माइनस समेशन फाइनाइट जीरोस डिवाइड बाय नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स माइनस नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस। तो यहाँ पे अगर मैं इस सवाल में सिग्मा ए कैलकुलेट करता हूँ, समेशन फाइनाइट पोल्स, मेरे पास कितने पोल्स हैं, मेरे पास 3 पोल्स हैं, एक ओरिजिन पर है, एक -1 पर, एक -2 पर है। एक ओरिजिन पर तो आपके पास यहाँ पर 0 -1 -2 समेशन फाइनाइट पोल्स माइनस समेशन फाइनाइट जीरोस, मेरे पास जीरोस कोई भी नहीं है, देयर आर नो जीरोस। नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स 3 है, नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस 0 है, मेरे पास कोई भी 0 नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज -3/3, दिस इज -1। तो ये जो आपके पास सिग्मा ए की वैल्यू -1 है, आई विल मार्क दिस वैल्यू there has been some mistake, एक मिनट ठहरो, -2 और this one, एक मिनट, इसने इसको, अच्छा नहीं इसको प्लॉट नहीं किया, दैट्स फाइन। अच्छा ये सवाल, ये वाला सवाल जो है, अगला वाला सवाल क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल 8.2 आपके पास, एग्जाम्पल 8.2 के अंदर ट्रांसफर फंक्शन डिफरेंट है, ये वाला भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन लेट मी सॉल्व दिस वन क्विकली। तो ये -1 हो गया, तो -1 आपके पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया, और इसको मैंने कह दिया दिस इज, ये ध्यान में रखना जो चीज ऑरेंज नहीं है वो रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ ओरिजिन ऑफ द एसिम्पटोट है। और आपके पास ये मैंने कैलकुलेट किया, अगली चीज मैं कैलकुलेट करूंगा थीटा, यहाँ पे ये थीटा आपके पास कहलाता है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। नाउ आई विल कंप्यूट थीटा ए, तो थीटा ए आपके पास है 2k+1, 2k+1 पाई, नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स 3 है, फाइनाइट जीरो 0 है, तो ये आपके पास हो गया 2k+1 पाई/3। अब यहाँ पर ये कि k की वैल्यूज मैं यहाँ पे जो ले सकता हूँ, k की वैल्यूज मैं 0 +-1 +-2 ये सब वैल्यूज मैं ले सकता हूँ, +-3। ये वैल्यूज मैं कब तक लूंगा, जब तक मेरे पास जो है ना वो एंगल्स रिपीट होना शुरू नहीं हो जाते। तो आई विल स्टार्ट विद k 0 और मैं थीटा की वैल्यूज यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज थीटा ए एंड द वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द वैल्यू ऑफ k एज 0, मैंने k की वैल्यू 0 ली, जो थीटा है मेरे पास आया दैट इज पाई/3 विच इज 60 डिग्रीज। फिर मैंने k की वैल्यू यहाँ पर 1 ली, तो यहाँ पे मैंने जब 1 इंसर्ट की तो दिस इज 3/3, दिस इज पाई इज 180 डिग्रीज। Am I doing something wrong? 2 + 1 3, 3/3 बिल्कुल सही है, और 0 आपके पास हो गया 1/3 पाई/3, ठीक है, दैट्स फाइन। और नंबर 2 पे आपके पास होगा 5 पाई/3, और 5 पाई/3 आपके पास क्या बनेगा, 5 पाई/3 को मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि ये रेडियंस के अंदर एंगल है, ये ध्यान में रखना कि ये एंगल सारे के सारे रेडियंस में, और मैं कैलकुलेशन तो रेडियंस में करता हूँ लेकिन फिर मैं प्लॉटिंग में डिग्रीज में करता हूँ, क्योंकि डिग्रीज में प्लॉटिंग आसान है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो दिस गोज, दिस इज 60, दिस इज 300। तो ये मेरे पास एंगल बना 300 डिग्री। तो मेरे पास जो तीन एसिम्पटोट्स यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 3 ले लूँ, के की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ, तो मेरे पास दोबारा एंगल रिपीट कर जाएगा और दोबारा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर के, ये आप लोग खुद करके देखना, मतलब वो एंगल 360 से बड़ा हो जाएगा और आपके पास जब उसमें से 360 माइनस करेंगे तो आपके पास दोबारा 60 डिग्रीज आ जाएगा। तो अगर के की वैल्यू, ये आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखना, के की वैल्यू अगर आप 3 ले लो तो यहाँ पर एंगल्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो एग्जैक्टली सेम ये वाला एंगल हो जाएगा। ये खुद करके देख लेना। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये तीन एंगल हो गए 60, 180 और 300। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ उसको। लेट मी इरेज दिस थिंग। ये तो मैंने शुरू में सिर्फ बनाया था कि भाई मुझे पता नहीं है मेरे रूट लोकस किस डायरेक्शन में जाएगा। लेट मी इरेज दिस थिंग, क्योंकि ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बनाया था। ग्रीन में मैं एसिम्पटोट्स बना रहा हूँ, ध्यान में रखना, ग्रीन में मैं एसिम्पटोट्स बना रहा हूँ। तो आपके पास एक एसिम्पटोट आपके पास जाएगा, ग्रीन इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, एक आपके पास है 60 डिग्री पर। अगला एसिम्पटोट आपके पास है 180 डिग्री पर। तीसरा एसिम्पटोट आपके पास है 300 डिग्री पर, 300 डिग्री। ये तीन एसिम्पटोट्स मेरे पास बन गए। एसिम्पटोट्स मुझे ये बताते हैं, ये आखिरी बात है आज के लेक्चर की, कि मेरा रूट लोकस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मुझे यहाँ, और एसिम्पटोट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि रूट लोकस कभी भी एसिम्पटोट को नहीं इंटरसेक्ट कर सकता। तो जब मेरे पास यहाँ पर ये ऑरेंज पार्ट इस पॉइंट पे आकर पोल्स मिलेंगे, तो एक ऊपर की जानिब जाएगा, एक नीचे की जानिब जाएगा, क्योंकि एसिम्पटोट को नहीं काट सकते तो वो यूं करके मूव करेगा। पिछले तकरीबन 10 सालों के अंदर जो मैं कंट्रोल्स नस्ट में पढ़ाया, और यहाँ पे भी सबसे बड़ा मसला है कि एग्जाम के अंदर मुझे हमेशा ये रिजल्ट मिलता है कि लड़के जो रूट लोकस बनाते हैं वो इसको काटता हुआ चला जाता है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूं कि एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट मैथ्स के अंदर ये है, इंजीनियरिंग के अंदर ये है कि एसिम्पटोट को कोई चीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। एसिम्पटोट हम कैलकुलेट ही इस वजह से करते हैं, उसको कोई इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो जब आपके पास यहाँ पे रूट लोकस ऊपर मूव करता करता यहाँ पर पहुंचेगा तो वो बेंड हो जाएगा। बेंड इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो एसिम्पटोट को नहीं इंटरसेक्ट कर सकता। ये आप समझ लो, ये कोई दीवार है आपके पास, और रूट लोकस इज अ लाइट। द लाइट विल बेंड अवे, इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द वॉल, इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दिस एसिम्पटोट। तो आपके पास एक ऊपर की जानिब जाएगा और एक नीचे की जानिब जाएगा। दिस विल मूव टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी एंड दिस विल मूव टुवर्ड माइनस इंफिनिटी। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ लो आप लोग। सर इसका ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी जो बुक की एग्जांपल है, ये जो बुक की एग्जांपल है अगली वाली, ये आप लोग खुद सॉल्व करना। ये वाली एग्जांपल 8.2 ये पूरी सॉल्व हुई भी है, और ये देखना कि आप लोगों का रिजल्ट क्या आ रहा है और इसने क्या प्लॉट किया है, फिर आपको बात समझ में आएगी। और फिर अगली दफा क्लास के अंदर थर्सडे मॉर्निंग फिर आप लोग मुझसे पूछना, क्योंकि अभी अगर आप सवाल पूछोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो वो मुझसे पूछ लो, वो मैं बता देता हूँ, और देन आई विल टेक द अटेंडेंस। सर ये पूछना था कि -1 पे मतलब हम रखेंगे एसिम्पटोट गया मतलब 0 पे। मतलब हमने कैलकुलेट किया है ना, सिग्मा ए की वैल्यू मेरे पास आई है, और वो सिग्मा ए की वैल्यू मेरे पास जो है ना वो -1 आई है, तो -1 पे मेरा ओरिजिन आएगा, वो ये बात है। देखो एक मिनट में अटेंडेंस लेके ओके सर। बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक सेकंड ठहर जाओ, मैं अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद तुम लोग पूछ लो। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, पूछ लो, क्या पूछ रहे हो? सर ये पूछना था कि सिग्मा ए की जो वैल्यू है वो हमेशा पोल्स की नहीं, उसका कोई ताल्लुक उससे नहीं होता। यहाँ पर इंसिडेंटली ऐसा हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिग्मा ए आपके पास कहीं पे भी हो सकता है ऑन द रियल एक्सिस। सिग्मा ए आपके पास यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगला सवाल आप करोगे खुद सॉल्व करना, जो मैं ये कह रहा हूँ ये वाला सवाल, इसके अंदर सिग्मा ए आपके पास वहां लाई नहीं करता। यहाँ सिग्मा ए की वैल्यू -4/3 आ रही है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल बुक के अंदर, इसको खुद सॉल्व करना, विच इज ओके सर, थैंक यू। 8.2 एग्जांपल 8.2। देखो यहाँ पे पोल्स कहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे पोल्स लाई कर रहे हैं आपके पास ओरिजिन पर -1 -2 और -4 पर, और सिग्मा ए की जो वैल्यू आई है वो ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। मैं इसमें मार्क तो भी नहीं कर सकता, वो ये पॉइंट है, इसका कोई ताल्लुक पोल से नहीं होता। और कोई बात पूछनी है? ओके सर, नहीं शुक्रिया सर। बस
आप में से कुछ और भी स्टूडेंट्स बात पूछ रहे थे? यस सर, जी क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, दैट्स फाइन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।